हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान वेब वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में अक्सर मैं जो वैकेंसीज होती हैं, जो आपके स्टडी से रिलेटेड होता है या फिर आगे क्या करना है उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपना अपलोड करता रहूँगा और कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं। आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आरसीएफएल के रिगार्डिंग है, जिसमें 393 पोस्ट निकली है। आरसीएफएल हो गया राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जो पोस्ट निकली वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की निकली है और काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इसमें स्ट्रीम की बात करें तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मेनली वैकेंसीज है। अगर बीएससी केमिकल किया आपने तो उनके लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर्स के भी कुछ पोस्ट है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जब मैं कंप्यूटर पे आपको उसके पूरे एडवर्टीजमेंट और डिटेल्स को शो करूंगा तो आपको सब पता लग जाएगा। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इसमें हर चीज़ आपको क्लियर मैं करने की कोशिश करूंगा। और ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसमें ऑनलाइन सारा कुछ भरना होगा और इसमें जो हार्ड कॉपी देने की आपकी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसमें बात करें जो पोस्टेज हैं उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग में डिफरेंट पोस्ट कैटेगरीज किया गया है, जैसे कि आप एक इंजीनियर की पोस्ट इसमें दिया गया, एक बॉयलर की है, एक केमिकल इंजीनियर है और एक इंस्ट्रूमेंटेशन है। और भी जो पोस्टें हैं जो बीएससी के अकॉर्डिंग केमिकल इंजीनियरिंग की है उनके लिए भी बेटर है अपॉर्चुनिटीज। तो इन सब चीज़ों को हम ये करते हुए आप देखते हैं कि कितने पेमेंट की इसमें दे सकते हैं, आपको फ़ी कितना लगेगा। तो फ़ी की बात करें तो 1000 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं फ़ी, जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे की इस वीडियो में शो करता हूँ। बात करते हैं इसके कि जब आप ऑनलाइन जो इसकी टेस्ट जो होगी ऑनलाइन, वो कई सारे आपको डिफाइन किया हुआ है कि किस स्टेट्स में इनके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। वो आप इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट में। और इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वेबसाइट का वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आगे में भी जितनी भी वैकेंसीज दोस्तों आती रहेंगी उससे रिलेटेड पूरे डिटेल्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे जो भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगे तो किस तरह के आएंगे कमेंट से मुझे पता लगता रहेगा और मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड करता रहता हूँ। तो हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट आरसीएफएल राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के वेबसाइट पे और चेक करते हैं उसके पूरे डिटेल्स को। और इसकी बात करें कि स्टार्टिंग डेट की तो 29 जून 2020 से आपके ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आ गया अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम जाते हैं आरसीएफएल के वेबसाइट पे। तो ये देखिए, जैसा कि आरसीएफएल का वेबसाइट आपको मिल गया, इसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप इस पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने आया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि न्यू में आपको ये कई सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें आपको ये जो वैकेंसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज की जो है वो पूरा डिटेल यहाँ पे रेड में शो कर रहा है। तो आप इस वेबसाइट पे आके और लेफ्ट साइड में आपको ये मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है उस पे आप डायरेक्ट हो जाएंगे। और इसमें जैसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, एससी एसटी का क्या फॉर्मेट है, ओबीसी का क्या फॉर्मेट है, ईडब्ल्यू एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो क्या है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। और जो इस पूरे चीज़ का है वो इसका एडवर्टीज़मेंट के लिए यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट जो पहला है वहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज निकली है इस एडवर्टीज़मेंट में वो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हम बात करें मैनेजमेंट ट्रेनी की जो है वो केमिकल के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 हैं, 60 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज डिफाइन किया हुआ है 24, 9 और 5 के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग किए हैं आपने केमिकल डिसिप्लिन में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे कई सारे और भी इसी में आपको यहाँ पे और डिटेल है कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपको, और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए अनरिजर्व्ड के लिए, 30 साल जो है फॉर ओबीसी के लिए होना चाहिए, कैटेगरी के लिए SC ST के लिए, और ओबीसी के लिए 28 साल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट के लिए। तो आप अगर बॉयलर में किया है आपने, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर के लिए 21 पोस्ट निकली है, और ये कैटेगरी वाइज डिफाइंड आपके पास है, ये आप चेक कर लेना। इसमें भी कह रहा है कि केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल, इन चारों में कोई भी डिसिप्लिन में आपने किया है तो आप इस बॉयलर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उस पर आप जा सकते हैं। और रही बात अगले, जो आप यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज वो ऑलमोस्ट सेम होगा 60% का, और जो आपको एज लिमिट है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा हर पोस्ट के लिए। तो आप उसको पूरा चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक और पोस्ट निकला है जो कि 48 पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए। उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने अगर 4 साल का बीटेक लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसमें कह रहे हैं कि 60% आपका होना चाहिए। 60% जो 60% लाए हैं आप अगर इंजीनियरिंग में, वही अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST वाले 55% में आपको एक रिबेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अलग एक इलेक्ट्रिकल के लिए अलग निकला हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल, उसमें 22 पोस्ट दिया गया है और पोस्ट वाइज डिफाइन भी किया हुआ है कि किस में कितनी पोस्ट। उसमें आप 4 साल का इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में अगर आपने यहाँ पे बीटेक किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और परसेंटेज वही है सेम। यहाँ पे आपको एज लिमिट भी सेम मिलेगा आपको। बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो अगर आपने बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तो 35 पोस्ट आपके लिए निकला हुआ है। बाकी सारा चीज़ें यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। अब बात करते हैं केमिकल ओबीसी बैकलॉज ग्रेड E1 के लिए, इसमें 10 पोस्ट निकली है। और इसमें जो है बीटेक और BSc इंजीनियरिंग केमिकल में, ये तीनों में आपने अगर केमिकल से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बाकी सारी चीज़ें आपको एज़ यूजुअल मिलेंगी, और थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मार्केटिंग वालों के लिए यहाँ पे मिला हुआ है 10 पोस्ट, और इनमें जो है आप अगर एग्रीकल्चर से आपने इंजीनियरिंग किया है या साइंस BSc किया है UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं। और इसमें परसेंटेज भी सेम एज़ यूजुअल आपको 60% है, और SC ST के लिए 55%। तो ये आपको एक ओवरऑल व्यूज़ मैं दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा रीड कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं अगले पोस्ट के लिए। तो असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग के लिए है, जिसमें 14 पोस्ट निकला हुआ है। और इसमें जो है बीटेक एग्रीकल्चर से आपको मांग रहा है 4 साल की डिग्री, और इसमें भी सेम परसेंटेज है एज लिमिट के अकॉर्डिंग। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है, 28 साल की एज, और SC ST के लिए 33 साल, OBC के लिए 31 साल तक के लिए अप्लाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो निकला हुआ है वो ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल ग्रेड की है A6 की, उसमें 125 पोस्टें निकली हुई है दोस्तों। तो ये सबसे बेहतरीन वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड वालों के लिए 55 और SC ST के लिए 13 और 11 है। और यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 34 पोस्ट निकला हुआ है। इसमें चाहिए आपको केमिस्ट्री से BSc, अगर केमिस्ट्री से BSc आपने किया है या फिजिक्स से किया है, 3 साल की जो कोर्सेज हैं सिंपल, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ आपको कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। लास्ट 2 सेमेस्टर में कह रहा है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। एवरेज एग्रीगेट ऑफ लास्ट 2 सेमेस्टर आपको BSc केमिस्ट्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 27 साल आपको मिल रहा है अनरिजर्व्ड के लिए, SC ST 32 साल और OBC के लिए 30 साल वो मिल रहा है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। आपने अगर डिप्लोमा भी किया है केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा जो ऑप्शन है, और क्वालिफिकेशन में अगर आपने 4 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग 4 साल का भी किया है आपने डिप्लोमा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेनली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और यहाँ पे BSc केमिस्ट्री डिग्री 3 साल के लिए, तो ये क्वालिफिकेशन डिफरेंट दिया हुआ है, उसकी डिफरेंट आपको
परसेंटेज है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन ये देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग उनका अलग है। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें बहुत सारे हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड पे भी है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। एक और पोस्ट है बॉयलर ऑपरेटर का, उसमें भी सेम एज यूजुअल है, और इसमें सिर्फ कह रहा है कि एसएससी एग्ज़ामिनेशन अगर पास किया आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एंड सर्टिफिकेट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं इसका, आप चेक कर लीजिएगा। तो मेनली जो पोस्ट था आपको वही थे, बाकी अपने अकॉर्डिंग ये जूनियर फायरमैन्स की भी पोस्ट निकली हुई है, जिसमें एसएससी विथ 6 मंथ्स फुल टाइम रेसिडेंशियल फायरमैन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तो जो फायरमैन से रिलेटेड है वो भी चेक कर सकते हैं, उनको ये पोस्टेड हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों पोस्ट मिली थी। अब इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये है कि आपको यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो हम इसकी बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में रिजर्वेशंस की। तो यहाँ पे जो जैसे एज यूजुअल SC/ST के लिए जो कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो आगे आपको दिखाए होंगे, जो फर्स्ट स्टार्ट में आप उस फॉर्मेट में देख के चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से रिजर्वेशन और ये एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए OBC के लिए और SC/ST के लिए क्या है और क्या रिलैक्सेशन है, वो फॉर्मेट को आपको अप्लाई करना होगा। और बाकी इसमें रीड कर सकते हैं आप। अब यहाँ ये एज रिलैक्सेशन का भी है कि कितने साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी, ये एप्लीकेशन फ़ी की बात आते हैं। तो 1000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कि, और जो बैंक का चार्जेस जो अगर ऑनलाइन पे कीजिएगा तो कितना पैसा के पे करना है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड 700 रुपये पे करना है पोस्ट ऑफ वर्कर कैटेगरी एज रिक्वायर्ड विद द पेड ऑफ OBC एंड EWC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 1000 और 700 रुपये पे करना होगा फॉर द पोस्ट इन वर्कर्स कैटेगरी के लिए। तो ये इसमें आपको जितने भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन पे करना होगा दोस्तों। और बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो सैलरी है वो आपको 70,600 से आपको स्टार्टिंग होगा। 1 साल का आपको यहाँ पे कोर्सेज पे यहाँ पे आपको 1 साल का ट्रेनिंग देंगे ये लोग इसी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होने के बाद। उसके बाद आपका जो यहाँ पे पे प्लस DA प्लस हाउस रेंट वगैरह सारा मिला के 70,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी सैलरी। और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपको E1 ग्रेड के लिए ये स्केल बता रहा है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 1 लाख होगा कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद आपको। और ये जो आपको टोटल ऑलमोस्ट आपको इतना पैसा आपको मिलेगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या है इसका। ये मैं आपको थोड़ा बहुत करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पोस्ट वाइज आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट का। तो आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए ये देखिए दोस्तों, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई और नागपुर, इतनी जगह में आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इतनी जगह के लिए ऑनलाइन टेस्ट है, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे शहर में हैं, आपका शहर अगर नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ से जाना पड़ेगा आपको वहाँ एग्ज़ामिनेशन देने के लिए उस पोस्ट के लिए। तो ये सारा चीज़ें हैं। बात करें क्वेश्चन के लिए, ऑनलाइन टेस्ट 2 पार्ट में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड एप्टीट्यूड। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 100 होंगे, और 50 क्वेश्चन जो होंगे मिक्स कोर्स के करिकुलम से होंगे, डिग्री से रिलेटेड होंगे, और 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो आपको ऑनलाइन देना है, ये फॉर्म भरना है, वो आप इस वेबसाइट से भर सकते हैं, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको जो कैसे फिक्स करना है, फ़ोटोज़ हैं, रोल नंबर है, वो सारा कुछ आप यहाँ से एक बार भरने से पहले एक बार आइडेंटिफाई ज़रूर कर लीजिएगा। ये मैं थॉरली आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा एक वीडियो में डालना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको
ये सारी डिटेल आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि और भी रिलेटेड क्या है। तो मेनली ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फोटोग्राफ्स का एप्लीकेशन, ये आपको कुछ इसके मेज़रमेंट्स दिए हुए हैं। अप्लाइंग करने से पहले फोटोग्राफी इतने बाई इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक से करना होना चाहिए। कैपिटल लेटर सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड होगा, आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ये चीज़ होगा। तो ये वीडियो आपको मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। और लास्ट डेट यहाँ पे आप देखिए, डेट की जो है 29 जून से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है वो 15 जुलाई को आपको ख़त्म हो जाएगा। 15 जुलाई लास्ट डेट है 5 बजे तक। और एग्ज़ामिनेशन का आपको 16 अगस्त तक आपको एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा और रिज़ल्ट जो है वो 24 अगस्त तक आपको आके फाइनल हो जाएगा रिज़ल्ट। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आपने अगर इसमें प्रिपरेशन किया, अप्लाई किया तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, और अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।